इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है लिसा और सैम नाम के दो कपल्स को दिखाते हुए जो एक दूसरे के साथ रहकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। दोनों की लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी चल रही होती है कि उन्होंने अपना फ्यूचर भी प्लान कर लिया था, यानी कि वो अलग रहकर शादी करेंगे और अपनी फैमिली संभालेंगे। लिसा और सैम दोनों के ही विजन्स क्लियर थे और वो अपने करियर में काफी अच्छा भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि सैम की आगे चलकर इतनी बुरी दुर्घटना हो जाएगी। सैम का तो बहुत ही खतरनाक कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि उसके दोनों पैर टूट चुके थे। सैम तो अब बिल्कुल भी चल नहीं सकता था। एक तरीके से उसके पैर जाने के बाद सैम का पूरा करियर ही खत्म होने की कगार पर आ जाता है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि सैम की इस क्रिटिकल कंडीशन में लिसा उसके साथ मौजूद होती है, लेकिन अब पहले जैसी बात बिल्कुल भी नहीं रह गई थी। लिसा और सैम के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगती हैं, जिससे कि उनकी रिलेशनशिप पर इफेक्ट पड़ रहा था और अब शायद ऐसा लग रहा होता है कि लिसा सैम को छोड़कर चली जाएगी। सैम भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि उसने अपने करियर के लिए कितनी सारी चीजें देखी थी, लेकिन अब उसे दोनों पैरों के साथ ही अपने आगे की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अब हमें यहाँ लिसा दिखाई गई जो कि स्टीवन नाम के एक लॉयर के पास जा रही होती है। दरअसल सैम के इस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन की मांग की, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कुछ बहाना बनाकर उन्हें कंपनसेशन दे ही नहीं रही थी। इसीलिए अब लिसा स्टीवन नाम की उस लॉयर के पास चली जाती है जो उन्हें ये केस लड़ने में मदद करेगा। लिसा जैसे ही स्टीवन के घर में जाती है तो स्टीवन बहुत ही ज्यादा केयर करने लगा था। देखने पर ऐसा लग रहा था कि स्टीवन कहीं न कहीं लिसा को पसंद करता है। वो तो लिसा की इतनी ज्यादा सेवा कर रहा था कि जैसे लिसा उसकी गर्लफ्रेंड हो। लिसा स्टीवन को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कैसे इंश्योरेंस कंपनी उनके साथ गलत कर रही है और अब उन्हें किसी भी हालत में सैम को न्याय दिलाकर रहना पड़ेगा। अब तक तो पुलिस ऑफिसर्स उन सारे लोगों को भी नहीं ढूंढ पाई है जिन्होंने कार से ये एक्सीडेंट कराया था। लिसा इतना ज्यादा टेंशन में थी कि स्टीवन को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। इसीलिए स्टीवन लिसा को खुश करने के लिए एक छोटा सा बॉक्स उसे गिफ्ट करता है। ये बहुत ही एंशिएंट बॉक्स था जिसे कि स्टीवन ने एक एंटीक शॉप से खरीदा होता है। स्टीवन को लग रहा था कि शायद ये बॉक्स लेकर लिसा खुश हो जाएगी, लेकिन वो जैसे ही लिसा को वो बॉक्स दिखाता है तभी धक्का लगने के कारण वो बॉक्स नीचे गिर गया था और उसके अंदर तो एक रेड कलर का डायमंड होता है। लिसा फिलहाल के लिए उस चीज को इग्नोर करके स्टीवन से बातें करने लगी कि उन्हें इस केस के अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। उसने सारी इन्फॉर्मेशन स्टीवन को प्रोवाइड की और ये बताया कि हमें किसी भी हालत में उनसे कंपनसेशन लेना होगा, नहीं तो सैम को बहुत बुरा लगेगा। स्टीवन इतना तो समझ गया था कि भले ही सैम को कुछ भी हो जाए, लिसा उससे प्यार करना बंद नहीं करेगी। अब यहाँ सारी बातें करने के बाद जब लिसा उठकर उस रेड डायमंड को देखती है तब वो उसे उठाकर चेक करने लगी थी, लेकिन अचानक वो रेड डायमंड थोड़ा सा चमकने लगता है, जिसके अंदर अचानक लिसा ने एक अजीब तरीके का चेहरा देखा था जो काफी खतरनाक होता है। उसे देखते ही लिसा काफी ज्यादा डर गई और उसने तुरंत ही बॉक्स के साथ साथ रेड डायमंड भी स्टीवन को वापस दे दिया था, क्योंकि उसे ये रेड डायमंड बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लिसा के जाने के बाद स्टीवन भी काफी नाराज हो गया क्योंकि लिसा उसका प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। इसीलिए अब वो उसी रेड डायमंड को एक तिजोरी में रख देता है क्योंकि वो काफी प्रीमियम था। लेकिन तिजोरी बंद करते ही डायमंड के अंदर अजीब तरीके की रोशनी चमकने लगी और अगले ही मोमेंट में वो रेड डायमंड तिजोरी को पिघलाते हुए बाहर निकल गया था। आखिर ये कैसे पॉसिबल है और इसके पीछे कौन है, ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। लिसा तो सारी बातें करने के बाद वापस अपने घर पर आ जाती है, लेकिन सैम को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि लिसा स्टीवन से मिले और उन दोनों के बीच कोई भी बात हो। हालांकि सैम को भी इंश्योरेंस कंपनी से वो सारे क्लेम्स करने थे, लेकिन वो इस समय मजबूर था स्टीवन की हेल्प लेने से, और वो तो लिसा से ये कह भी नहीं सकता कि तुम स्टीवन से मत मिलो, क्योंकि लिसा सैम के फायदे के लिए काम कर रही थी। अब हमें स्टीवन को दिखाया जाता है जो एक कमरे में जाकर नोटिस कर रहा था कि कोई यहाँ पर मौजूद है। स्टीवन बहुत ही ज्यादा डर गया क्योंकि सारे दरवाजे तो बंद थे। आखिर ऐसा कौन है जो बिना परमिशन के अंदर घुस गया? स्टीवन को लगने लगा कि ये कोई चोर हो सकता है, इसीलिए वो जाकर डायरेक्टली गन उठा लेता है क्योंकि उसे अपनी प्रोटेक्शन तो करनी ही थी। स्टीवन लगातार उस कमरे में जाकर पूछने लगा कि आखिर वहाँ पर कौन है, जल्द से जल्द सामने आ जाओ। तभी पीछे से एक बहुत ही डरावनी आवाज आती है कि तुम्हारी विश क्या है, तुम मुझे विश बताओ, मैं उसे पूरा कर दूंगा, जिसके बाद तुम मेरे हो जाओगे। स्टीवन इतना ज्यादा डर रहा होता है कि उसने कहा कि सामने आकर बात करो, मुझे इस तरीके से डराना बंद कर दो। तब जाकर वो खतरनाक चीज जो कि अंधेरे के अंदर छुपी हुई थी वो विश पूरा करते हुए आगे बढ़ती है और हमें पता चला कि ये एक बहुत ही खतरनाक जीनी है जो उसी रेड डायमंड में से बाहर निकला था। ये जीनी बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिख रहा होता है, किसी इविल की तरह। इसीलिए स्टीवन ने
अपनी जान बचाने के लिए हाथ में ली गई बंदूक को मल्टीपल फायर कर दिया, लेकिन उन छोटी छोटी गोलियों से जिनी को कुछ नहीं होता। जिनी तो अब धीरे धीरे स्टीवन के पास बढ़ने लगता है, इसीलिए स्टीवन डर के मारे नीचे भागने लगा। वो नहीं समझ पाता कि अब वो बचने के लिए क्या करे, क्योंकि नीचे जाने पर भी वो जिनी उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। यानी कि उसके पास डार्क एनर्जीज के साथ साथ टेलीपोर्ट होने की भी एबिलिटीज हैं। अब वो जिनी स्टीवन के सामने आकर कहता है कि ये बताओ कि मुझे आजाद किसने किया, क्योंकि जिसने भी मुझे आजाद किया होगा मैं उसकी 3 विशेष पूरी करूंगा और वो खत्म होने के बाद मैं इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता हूँ। वो जिनी स्टीवन से कहता है कि तुमने जो भी विश मांगी मैंने उसे पूरा किया था और अब तुम्हारी आत्मा पूरी तरीके से मेरे हाथों में है। जिनी ने तुरंत ही स्टीवन के फेस पर बहुत ही ज्यादा हमला किया और उसका फेस निकालकर उसकी आत्मा ही एब्जॉर्ब कर ली। वो धीरे धीरे स्टीवन के डीएनए को अपने डीएनए से मैच करता है और उसकी पूरी बॉडी स्किन्स को अपने ऊपर लगा लेता है। यानी कि अब वो खतरनाक जिनी स्टीवन की जगह ले रहा था ताकि वो अपने उस मास्टर को ढूंढ सके जिसने कि रेड डायमंड से उसे जगाया था। स्टीवन का दिमाग पढ़ने के बाद जिनी को लिसा के भी बारे में पता चल गया होता है, इसीलिए अब जिनी अपना रूप बदलकर डायरेक्टली लिसा के घर पर चला गया था। थोड़ी देर में दरवाजा सैम खोलता है जहां पर वही जिनी मौजूद था जिसने कि स्टीवन का रूप धारण कर लिया होता है, लेकिन ये बात ना ही सैम को पता थी और ना ही लिसा को। सैम तो पहले ही बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था स्टीवन को यहाँ पर देखकर, लेकिन वो लिसा का लॉयर होता है इसीलिए उसे बात तो करनी ही थी। स्टीवन तो अब अंदर आकर डायरेक्टली लिसा के पास चला गया और उससे केस के रिलेटेड कुछ बातें करने लगा। जिनी जो कि स्टीवन के रूप में मौजूद था वो लिसा को कहता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसीलिए तुम जल्द से जल्द मेरे ऑफिस में आ जाओ। सैम तो एक समय पर बहुत ही बुरा फील कर रहा था क्योंकि स्टीवन और लिसा एक साथ काफी अच्छे लग रहे होते हैं और लिसा भी स्टीवन से काफी खुलकर बात कर रही थी, जिससे कि शायद सैम को भी लगने लगा कि लिसा स्टीवन को पसंद करती है। अब कोई और रास्ता ना होने के कारण लिसा स्टीवन के साथ उसके ऑफिस में चली जाती है जहां पर वो इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम के रिलेटेड बातें कर सके। यहाँ अभी तक लिसा को पता ही नहीं चला था कि ये असली स्टीवन नहीं है बल्कि वो खतरनाक जिनी था जिसे किसी भी तरीके से लिसा की 3 विशेष पूरी करनी है। अब यहाँ केस के बारे में बातें करते हुए वो जिनी लिसा से पूछ लेता है कि आखिर तुम्हारी विश क्या है, तुम जो भी कहो मैं उसे पूरा कर दूंगा। हालांकि लिसा को ये सारी चीजें सीरियस नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो एक विश मांग रही थी कि हम ये इंश्योरेंस कंपनी से केस जीत जाए और हमें अपना कंपनसेशन मिल जाए। तब जाकर वो जिनी लिसा की ये सारी विशेष पूरी करने के लिए एक कॉल करता है पिग नाम के आदमी को। दरअसल पिग इंश्योरेंस कंपनी का ओनर होता है जिसने ही सैम के कंपनसेशन को होल्ड करके रखा था। अब यहाँ जिनी ने अपने डार्क एनर्जीज का यूज करके पिग के सामने वही पेपर्स रख दिए होते हैं जिनके अंदर सैम के इंश्योरेंस कंपनसेशन मौजूद थे और इस केस को कंपनी वाले आगे बढ़ने नहीं दे रहे होते। इसीलिए अब जिनी जो कि स्टीवन बन चुका था वो पिग से कहता है कि तुम इस इंश्योरेंस कंपनी के पेपर पर सिग्नेचर कर दो जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी सैम को $10 मिलियन कंपनसेशन देगी। लेकिन पिग यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो इतना घाटा अपना कंपनी का क्यों कराएगा। वो तो मना कर दे रहा था कि मैं इस पर साइन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पिग जैसे ही कॉल रखने के लिए जाता है तभी उसके हाथ स्टक हो गए थे। दरअसल जिनी ने अपनी ताकत की मदद से ये कह दिया होता है कि तुम अपने कॉल कट नहीं कर सकते, इसीलिए जब तक तुम सिग्नेचर नहीं करते तुम्हारी हालत ऐसी ही रहेगी। और अब तो जिनी ने उस इंश्योरेंस कंपनी के बॉस से इतना कह दिया था कि तुम अपना जीप पकड़ कर बैठोगी जब तक ये बात पूरी नहीं हो जाती। इंश्योरेंस कंपनी का लीडर तो खुद की बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि जिनी का जादू उसके ऊपर चल रहा होता है। उस जिनी ने तो पिग को कमांड दे दिया कि तुम किसी को बुरा नहीं बोलते, इसीलिए तुम अपनी जीभ उखाड़ कर फेंक दो। जिनी के काले जादू की वजह से उस लीडर ने अपना जीभ ही काट कर फेंक दिया। इन सारी चीजों से उसे काफी पेन हो रहा होता है क्योंकि ये लीडर बिल्कुल नहीं कर रहा था बल्कि जिनी उससे करवा रहा था। जिनी तो बाद में ये कहता है कि तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी नाक भी कटा सकते हो और अब वो लीडर एक चाकू ले लेता है और उससे अपनी नाक ही काट देता है। जिनी तो बोल रहा था कि तुम जल्द से जल्द साइन कर दो नहीं तो इससे भी बुरा हो सकता है। वो लीडर बहुत ही ज्यादा डर गया था और उसे अपनी जान प्यारी थी, इसीलिए उसने किसी भी तरीके से पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए थे। यानी कि अब सैम को इसकी कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी बड़ी आसानी से दे देगी। लेकिन जिनी यहीं पर नहीं रुकता, उसने तो लीडर से कहा कि तुम तो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हो। जिसके बाद उस लीडर के ठीक सामने एक गन आ जाती है जिसे उठाकर उसने तुरंत ही खुद को गोली मार ली थी। ये सारा काम जिनी ने किया था अपने काले जादू की मदद से। उसने तो कॉल रखकर लिसा को बताया कि फैक्स मशीन ऑन करो, वहां से एक फैक्स आ रहा है।
लिसा को इस पूरे इंसिडेंट के बारे में जरा भी आइडिया नहीं था, लेकिन वो देखती है कि उसके पास अब एक इंश्योरेंस कंपनी का पेपर आया है जिस पर इंश्योरेंस कंपनी के लीडर ने सिग्नेचर किया था और $10 मिलियन सैम को मिलने के लिए वादा हो गया होता है और इससे $10 मिलियन सैम को मिल जाएंगे। यानी कि जिनी ने किसी भी तरीके से लिसा की फर्स्ट विश पूरी कर दी होती है। लिसा तो इन सारी चीजों को उस वे में नहीं देख पा रही थी जैसा कि उसे देखना चाहिए। वो तो सिर्फ इतना खुश थी कि सैम के लिए जो वो केस लड़ रही थी वो अब वो जीत चुके हैं। घर पर आने के बाद लिसा ने सैम को वो सारे पेपर्स दिखाए और खुश होते हुए कहा कि तुम जीत गए हो। वो स्टीवन का बहुत ही शुक्रगुजार थी क्योंकि उसने ही ये सारी चीजें की हैं। लेकिन स्टीवन का नाम सुनकर सैम बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है। वो मन ही मन स्टीवन और लिसा के बारे में सोचने लगा कि कहीं ये दोनों रिलेशनशिप में तो नहीं है। लिसा बताती है कि केस जीतने की खुशी में स्टीवन हम दोनों को डिनर पार्टी दे रहा है, इसीलिए हमें वहाँ पर जाना चाहिए। सैम को स्टीवन की कंपनी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, इसीलिए वो लिसा से कह रहा था कि तुम चले जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगा। लिसा भी सैम को ज्यादा फोर्स नहीं करती और चली जाती है स्टीवन की दी गई पार्टी के अंदर। दोनों ही डाइनिंग टेबल के पास बैठे हुए थे जो काफी रोमांटिक वे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन लिसा को जल्दी एहसास हो जाएगा कि ये स्टीवन नहीं बल्कि एक खतरनाक जिनी है। लिसा और जिनी तो एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और काफी मजे करते हैं। लेकिन जिनी को अपने मकसद के बारे में साफ साफ पता था। उसे तो अब किसी भी तरीके से लिसा की 2 विशेष पूरी करनी है जिससे कि वो पूरा आजाद हो जाएगा और उसका जो मिशन है वो उसे कंप्लीट कर पाएगा। तब जाकर जिनी लिसा से पूछता है कि आखिर तुम्हारी कोई और इच्छा है जो तुम पूरी होते हुए देखना चाहते हो। जिनी के बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद लिसा बता ही देती है कि मेरी इच्छा है कि सैम वापस अपने पैरों पर चलने लगे और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। जिनी इस विश को कंप्लीट करने के लिए अपने डार्क मैजिक का यूज करता है और वहाँ दूसरी तरफ सैम नोटिस कर पा रहा था कि उसके पैर में कुछ चेंजेस होने लगे हैं। देखते ही देखते सैम अपने पैरों पर चलने भी लगता है जो वो आज तक नहीं चल पाया था। सैम को भरोसा नहीं होता क्योंकि डॉक्टर्स ने तो कहा था कि वो जिंदगी में कभी नहीं चल पाएगा। आखिरकार ये अपने आप सारी चीजें कैसे हो गई। तभी उस जगह पर लिसा और वो जिनी आ जाते हैं जो कि सैम को उस हालत में देख रहे थे। लिसा बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी सैम को एकदम ठीक देखकर। भले ही सैम अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चेंजेस में से एक होता है, लेकिन वो फिर भी स्टीवन और लिसा से थोड़ा सा नाराज था क्योंकि वो दोनों साथ में मौजूद थे। सैम के मन में अभी भी जेलसी की भावना पनप रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को शांत रखता है क्योंकि स्टीवन ने केस जीतने में उनकी मदद की थी। अब लिसा यहाँ पर अपने डॉक्टर के पास चली जाती है जिसने कि सैम का इलाज किया था। लिसा ने डॉक्टर को सारी बातें बता दी होती हैं कि कैसे सैम ठीक हो चुका है और वो अपने पैरों पर चलने लगा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसकी पैर की जो हालत थी उस हिसाब से वो कभी नहीं चल पाएगा। आखिरकार ये चीजें कैसे हो गई ये तो डॉक्टर्स को भी नहीं समझता। डॉक्टर को लिसा को इतना बोल रही थी कि ये कोई ट्रीटमेंट नहीं बल्कि चमत्कार है जो सैम के साथ हुआ है, इसीलिए तुम उसका पूरा ख्याल रखो। लिसा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था क्योंकि अब उसे अपना पुराना वाला सैम वापस मिल चुका है। इस खुशी में वो जिनी लिसा को एक और बार फिर पार्टी में बुलाता है, लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि जिनी किसी भी तरीके से लिसा से तीसरी विश पूरी कराना चाहता था। इसीलिए वो लिसा से कहता है कि तुम्हारी कोई और विश है तो मुझे बता दो, शायद वो सारी चीजें सच हो जाएं। लेकिन इस बार लिसा थोड़ी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या मांगे क्योंकि उसे तो सब कुछ मिल चुका होता है। सैम भी जो उससे प्यार करता था वो भी नॉर्मल हो गया और उसके कंपेंसेशन वाले पैसे भी मिल गए। लिसा तो इस बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी, इसीलिए वो जिनी उसे टाइम दे देता है कि तुम थोड़ा सा सोच लो। जिनी अब लिसा के लिए फ्रीजर में से कुछ पीने के लिए लेने चले गया था। तभी लिसा अपने मन में सोचती है कि वो जैसा भी है मैं उसे पसंद करती हूँ। हालांकि ये सारी बातें जिनी सुन लेता है, लेकिन ये प्रॉपरली उसे कहा नहीं गया था क्योंकि वो विश तभी पूरी कर सकता था जब सामने वाला उसकी आंखों में आग डालकर विश मांगे। जिनी इस बात से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि लिसा ने आखिर क्या कहा। जिनी तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने लगा क्योंकि उसे जल्द से जल्द तीसरी विश पूरी करनी थी। जिनी फिलहाल के लिए लिसा को उसके घर जाने के लिए कह देता है क्योंकि स्टीवन बोल रहा था कि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। लिसा तुरंत ही वहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ चली जाती है। लिसा के जाते ही वो जिनी अपने असली रूप में आ चुका था जो काफी गुस्सा हो रहा होता है। तभी अचानक उस जिनी के सामने उसके ही कई सारे दोस्त और भाई आ चुके थे। दरअसल ये सभी लोग भी जिनी होते हैं जो कि हेल के अंदर कैद है और उन सभी को ही छुड़ाने का काम इस जिनी को मिला है। अगर ये जिनी किसी भी आदमी की 3 विशेष पूरी कर दे जिसने कि उसे जगाया है तो वो हेल का दरवाजा खोलकर अपने सारे साथियों को आजाद कर सकता था। इसीलिए जिनी ने लिसा को चुना और उसके 2 विशेष पूरी कर दिए, यानी कि आखिरी विश अभी पूरी करनी बाकी है। इसीलिए जिनी अपने तीनों साथियों से पूछ रहा था कि मुझे इस कंडीशन में क्या करना चाहिए और लिसा जो अपने मन के अंदर आखिरी विश गुनगुना रही थी वो क्या था मुझे कुछ समझा ही नहीं।
इन सारी चीजों में जिनी के वो तीनों दोस्त मदद करते हैं। वो कह रहे थे कि जितना जल्दी हो सके लिसा के चाहने वालों और उसके क्लोज फ्रेंड्स को जान से मारने लगो, जिसके बाद वो मजबूरी में अपना थर्ड विश मांगेगी। लेकिन अब वो जिनी को बता रहे थे कि तुम्हें जल्द से जल्द उसकी थर्ड विश पूरी करनी होगी, नहीं तो फरिश्तों की दुनिया से हंटर नाम का एक शख्स यहाँ पर आ जाएगा जो हम सभी जिनी को हेल के अंदर जाकर कैद करता था। दरअसल हंटर वो शख्स होते हैं जो जिनी के उन लोगों को मार देते थे जिससे कि 3 विशेष पूरी कराने का सौदा हुआ होता है। यानी कि हंटर जब यहाँ पर आएगा तब वो लिसा को जान से मार देगा, जिससे कि जिनी थर्ड विश पूरी ना कर पाए और हेल के अंदर वापस चला जाए। लेकिन जिनी अपने दोस्तों से कहता है कि मैं हंटर को ऐसा नहीं करने दूंगा, लिसा को मेरे अलावा कोई नहीं मार सकता। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लिसा की तरफ जाने लगता है उसकी थर्ड विश पूरी करने के लिए। अब हमें आसमान की तरफ से एक रोशनी दिखाई जाती है जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि हंटर था। वो हंटर तो अब लिसा को ढूंढते रहता है ताकि वो जिनी को वापस हेल में भेज सके। इसीलिए वो अपनी बेशुमार ताकत के साथ निकल पड़ा था लिसा को सर्च करने के लिए। वहीं अब हम जिनी को देखते हैं जो कि एक क्लब में से बाहर निकल रहा था और वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड जिनी को काफी मार रहा होता है क्योंकि जिनी ने क्लब के अंदर एक लड़की से बदतमीजी की थी। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड ने उसे काफी ज्यादा मारा, पर जिनी खड़े होकर कहता है कि तुम्हारी कोई विश है जिसे मैं पूरी कर सकता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड उसे फिर से मारते हुए कहता है कि मुझे चाहिए कि तुम मुझसे एकदम अच्छी तरीके से फाइट करो, जिसके बाद मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। इस बात को वो जिनी एकदम सीरियस ले लेता है और अब वो अपने असली फॉर्म में आ चुका था। सिक्योरिटी गार्ड तो उसे देखकर थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि जिनी का लुक तो काफी ज्यादा अजीब था, लेकिन फिर भी वो सिक्योरिटी गार्ड ने एक पंच मारने की कोशिश की जिनी को। जिनी तुरंत ही अपने हाथों से उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो कह रहा था कि तुम्हें अपना हाथ टुड़वाने का बहुत ज्यादा शौक है। अगले ही मोमेंट में जिनी ने उस आदमी का पूरा हाथ मसल कर रख दिया था। वो तो सिक्योरिटी गार्ड का दूसरा हाथ जला देता है और उसका गला पकड़कर उठाता है। जिनी ने तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस आदमी को आयरन रॉड के अंदर घुसा दिया था, जिससे सिक्योरिटी गार्ड की जान चली गई। यानी कि अब सिक्योरिटी गार्ड की आत्मा उस जिन के बॉडी में आ जाती है। अब देखते ही देखते जिनी के सामने उसके भाई और सभी साथी आ जाते हैं जो कह रहे थे कि हंटर इस दुनिया में आ चुका है और अगर तुमने लिसा की थर्ड विश नहीं पूरी की तो वो उसे खत्म कर देगा, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द थर्ड विश पूरी करनी होगी लिसा की। जिनी कहता है कि हंटर कुछ नहीं कर पाएगा, मैं हंटर से फाइट करूंगा और हंटर को ही खत्म कर दूंगा। जिनी तो इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वो अपने दोस्तों और भाइयों से कहता है कि मैं हूँ जो तुम सभी को हेल से बाहर निकाल सकता है, तो मैं इतनी आसानी से हंटर को जाने नहीं देने वाला। सबसे पहले मैं जाकर सैम को खत्म करूंगा जिससे कि लिसा काफी अकेली पड़ जाए और फिर वो मुझसे प्यार करने लगेगी, जिससे कि मैं तीसरी विश भी पूरी कराऊंगा। जिनी को सबसे ज्यादा गुस्सा हंटर पे आ रहा था क्योंकि वो लिसा को मारने के लिए कभी भी जा सकता है, इसीलिए वो डायरेक्टली हंटर की तलाश करने लगा। वहीं हम दूसरी तरफ हंटर को ही देखते हैं जो लिसा को ढूंढते हुए उसकी कार के सामने आ चुका था। लिसा हंटर को देखते ही एकदम डर जाती है क्योंकि उसके हाथ में तलवार थी और अब वो लगातार अपनी गाड़ी को दूर भगाने लगती है हंटर से ताकि वो उसे पकड़ ना पाए। लिसा बहुत ही स्पीड में अपनी गाड़ी चला रही थी, लेकिन अब एक रॉन्ग वे पे आने के बाद उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पलट जाती है। हंटर तो अभी भी उसके ठीक पीछे ही था, इसीलिए लिसा कार से किसी भी तरीके से बाहर निकलती है और वहां से दूर भागने लगती है। हंटर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि तलवार की मदद से वो लिसा को जल्द से जल्द मार दे, क्योंकि अगर जिनी ने लिसा की सारी विशेष पूरी कर दी तो वो हेल का दरवाजा ओपन कर देगा। लिसा पेड़ों के सहारे उसके वार से बचते तो रहती है, लेकिन तभी पीछे से जिनी आ चुका था जो कि स्टीवन के रूप में होता है। उसने हंटर को दूर ढकेल दिया और लिसा को यहाँ से भागने के लिए कहा। लिसा तुरंत ही कार में बैठकर अपने घर की तरफ चली जाती है। वहीं अब जिनी हंटर के सामने अपने असली रूप में आ चुका था, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक घमासान फाइट होती है। लेकिन जिनी की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि उसने इतने सारे लोगों की विशेष पूरी करके उनकी आत्मा एब्जॉर्ब कर ली होती है और अब जिनी ने हंटर को काफी ज्यादा डैमेज देते हुए उसी की तलवार लेकर उसे जान से मार दिया था। अब ये काम खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली लिसा की तरफ बढ़ने लगता है। लिसा तो अपने घर पर आ गई थी जो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। उसे स्टीवन का कॉल आता है जो कह रहा था कि तुम ठीक हो कि नहीं, लेकिन लिसा कहती है कि आखिर वो आदमी कौन था जो मुझे इस तरीके से मारने की कोशिश कर रहा होता है। जिनी कहता है कि उसका टेंशन मत लो, मैंने उसे पुलिस वालों के हवाले कर दिया है। लिसा थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि आखिर स्टीव उसी समय वहाँ पर कैसे पहुँच गया। तब जाकर स्टीव यानी कि जिनी बताता है कि मुझे तुम्हारी कार दिखी और तुम जोर जोर से चिल्ला रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आ गया। लेकिन फिलहाल के लिए ये सारी बातें छोड़ो और तुम आराम करो, तुम्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है। इसीलिए अब लिसा ये सारी बातों के बारे में सोचने के बजाय वहाँ पर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वो बेड के पास आई तभी उसे एक लेटर मिल रहा था।
लेटर को देखते ही लिसा शॉक हो जाती है क्योंकि वो तो सैम का लेटर था जिसमें कि उसने लिखा था कि हम अब कभी नहीं मिल पाएंगे। सैम तो उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया और कह रहा था कि तुम और स्टीवन एक साथ मिलकर अपनी जिंदगी गुजारो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और मैंने ये नोटिस किया है। लिसा को इस बात से बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है और वो काफी ज्यादा रोने लगी, जिसके अगले मोमेंट में हम स्टीव यानी कि जिनी को उसके घर के बाहर देखते हैं। जिनी तो अब अपनी पूरी तैयारी करके आया था कि वो लिसा को अपने प्यार में गिराकर उसकी तीसरी विश पूरी करेगा, क्योंकि लिसा ने ही कहा था कि वो किसी के साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा प्यार करना चाहती है। अब वो सैम था या फिर स्टीवन, इस बात को उसने कभी भी स्पेसिफाई नहीं किया था। जिनी अब लिसा को सारी बातें बताने के लिए अपने असली रूप में आ जाता है क्योंकि यही उसकी सच्चाई थी। लिसा जिनी को इस तरीके से देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये स्टीवन नहीं बल्कि एक जिनी है। लिसा तो उसे देखकर तुरंत ही घर से दूर भागने लगी, लेकिन जिनी अपने काले जादू की मदद से लिसा को वापस अपने घर में ला देता है, यानी कि लिसा चाहे तो भी इस घर से दूर नहीं भाग सकती। अब जिनी लिसा से कह रहा था कि तुम्हारी भलाई इसमें ही है कि तुम अपनी आखिरी विश मांग लो। भले ही मैं एक शैतान हूँ लेकिन मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ जिससे कि तुम खुश रहो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा सैम का रूप लेकर। लेकिन लिसा बार बार कह रही थी कि मैं सारी चीजें पहले की तरह चाहती हूँ जिस तरीके से मैं और सैम साथ में थे। हालांकि जिनी लिसा की इस विश को पूरा नहीं कर पाता क्योंकि अगर सारी चीजें पहले जैसी हो जाएंगी तो वो कभी आजाद नहीं हो पाएगा और ना ही वो ये सारी चीजें कर पाता। हालांकि लिसा हर बार भागने की कोशिश कर रही थी पर जिनी उसे रोक दे रहा था, लेकिन अगले मोमेंट में उस जगह पर सैम आ जाता है। सैम तुरंत ही लिसा को बचाने के लिए जिनी के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था, पर जिनी के ऊपर तो कोई भी हमला काम ही नहीं करता, यानी कि उसे मारने के लिए नॉर्मल वेपन की नहीं किसी खतरनाक हथियार की जरूरत है। अब सैम यहाँ पर लिसा को प्रोटेक्ट करते हुए जिनी से कह रहा था कि तुम इससे दूर रहना। सैम को एक चारा बनाकर जिनी से पूछता है कि आखिर तुम्हारी विश क्या है, तुम बताओ मैं उसे पूरा कर दूंगा। सैम कह रहा था कि मेरे पास तुम्हें मारने का कोई हथियार हो जिससे कि तुम्हें खत्म किया जा सके। जिनी इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए अपने काले जादू की मदद से सैम के हाथ में एक तलवार दे देता है जो कि बहुत ही ज्यादा पवित्र तलवार थी और उसी से जिनी को जान से मारा जा सकता था। सैम अब जल्द से जल्द उस तलवार की मदद से जिनी के ऊपर हमला तो करता है, लेकिन जिनी उस हमले को अपने हाथ से ही रोक दे रहा था और सैम से तलवार छीनकर उसके ही पेट में वो मार देता है। वो तलवार तो सैम की बॉडी के आर पार हो गई थी। लिसा इन सारी चीजों को देखकर काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन यहाँ पर अब उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला। लिसा समझ ही नहीं पा रही थी कि वो अपने प्यार को बचाने के लिए क्या करे। अब जिनी यहाँ पर लिसा के काफी क्लोज आकर कहता है कि मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर पाएगा, इसीलिए तुम मुझसे आखिरी विश मांग लो जिससे कि मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। लेकिन लिसा कहती है कि तुम सैम को वापस से जिंदा कर दो। जिनी ऐसा तो नहीं कर सकता था, लेकिन वो सैम का रूप ले लेता है जिससे कि लिसा थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाए और उसे सैम समझने लगे। हालांकि लिसा सच में समझने लगती है कि सैम अब जिंदा हो चुका है, इसीलिए वो जिनी के काफी पास आने लगी। लेकिन पीछे मौजूद सैम जिसकी बॉडी में वो तलवार होती है उसमें जान अभी भी बाकी थी, इसीलिए वो लिसा को पीछे से हाथ दिखा रहा था कि उस जिनी को मेरे पास फेंको। लिसा भी समझ जाती है कि ये रियल वाला सैम नहीं बल्कि जिनी है जिसने कि सैम का रूप धारण कर लिया है। इसीलिए अब लिसा ने बिना टाइम गवाए सैम को अपने गले से लगा लिया और उसे तुरंत ही दूसरी तरफ फेंक दिया। जिनी जिसने कि सैम का रूप धारण किया होता है वो उसकी बॉडी उसी तलवार से जाकर लग जाती है जो तलवार रियल वाले सैम की बॉडी के आर पार हो गई थी। जिनी के बॉडी में जब ये तलवार लगती है तब उसकी सारी शक्तियां खत्म होने लगी, क्योंकि यही एक ऐसा वेपन था जिससे कि जिनी को मारा जा सकता है। जिनी चाहकर भी वहां से निकल नहीं पा रहा था क्योंकि सैम ने उसे पकड़ कर रखा होता है। देखते ही देखते जिनी की पूरी बॉडी एकदम से खत्म होने लगी और उसके द्वारा की गई सारी डार्क एनर्जीज भी एकदम से नॉर्मल हो जाती हैं। जिनी तो अब पूरी तरीके से गायब हो चुका था। कुछ देर बाद लिसा रियल वाले सैम के पास आती है जो अब मर चुका होता है क्योंकि इसके बॉडी में इतनी बड़ी तलवार घुस चुकी थी और उसका इलाज होना एकदम से नामुमकिन था। सारी चीजें अब पहली जैसी हो जाती हैं। लिसा अपनी लाइफ बड़ी सुकून से जीने लगी थी, लेकिन उसे हमेशा सैम की कमी महसूस होती है और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो वीवर्स, ये विश मास्टर का 4th पार्ट था जो कि आखिरी पार्ट है और इसके सारे पुराने पार्ट्स मैंने लगातार अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।